नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आयु संबंधित बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, हमें हल किस प्रकार से करना है? पहले जिनके बारे में बात हो रही है उन्हें हम लिख लेंगे। किसके बारे में बात हो रही है? विशाल और उसके पुत्र शेखर के बारे में। ठीक है, यहाँ हम समय लिख लेंगे 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 8 वर्ष पूर्व क्या बोला है कि जो विशाल की आयु है पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो शेखर की आयु मान लो x है, तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी 4 गुनी, मतलब 4x। ठीक है, अब वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? इसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले देखिए, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है, देखिए भूतकाल से जब हम वर्तमान की तरफ बढ़ते हैं और वर्तमान से हम भविष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी उम्र क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट जब हम भविष्य से वर्तमान की तरफ आते हैं और वर्तमान से भूतकाल की तरफ जाते हैं तो हमारी उम्र कम होती है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी वर्तमान उम्र 20 वर्ष है, तो 8 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आप क्या करेंगे? दिए गए, पूर्व बोला हो तो दिए गए वर्ष को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 20 - 8 मतलब 12 वर्ष हो जाएगी आपकी 8 वर्ष पूर्व की आयु। और ये 12 वर्ष है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इधर बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ये 8 वर्ष जो है यहाँ से देखने पे ये 8 वर्ष बाद हो जाएगी। 8 वर्ष बाद तो कितनी हो जानी चाहिए? तो आप कहेंगे 12 + 8। इधर जाने पे बढ़ेगी तो हम ये दिए गए वर्ष को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 12 + 8 मतलब 20 वर्ष। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि भूतकाल से वर्तमान की तरफ जा रहे हैं हम तो हमारी उम्र बढ़ेगी, लेकिन वर्तमान से हम भूतकाल की तरफ जाते हैं तो हमारी उम्र कम होती है। ज़्यादा और कम कितनी होती है? दिए गए वर्ष के बराबर। पूर्व बोला है तो माइनस करना है और इधर बाद का बोला है तो प्लस करना है। ठीक है, तो अब हमारे प्रश्न में क्या हो रहा है? देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, 8 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल से हम जब वर्तमान की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी उम्र बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? वर्ष के बराबर। ठीक है, तो यहाँ वर्तमान में विशाल की उम्र कितनी हो जाएगी? 4x + 8। ठीक है, और शेखर की उम्र कितनी हो जाएगी? x + 8। ठीक है, दिए गए वर्ष को दोनों में बराबर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने? 8 वर्ष बाद। देखो, कभी भी जो बोला जाता है पूर्व या बाद, वो हमेशा वर्तमान से देखा जाता है। ठीक है, तो पहले आपको उम्र को वर्तमान में लाना जरूरी है। अब बोला है 8 वर्ष बाद, तो मतलब कहाँ से बात हो रही है? वर्तमान से। अब वर्तमान से जब 8 वर्ष बाद की हम बात करेंगे तो 8 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो इसमें 8 जोड़ देंगे क्योंकि हम वर्तमान से भविष्य में जा रहे हैं तो उम्र बढ़ेगी। साथ ही इसमें भी हम 8 वर्ष जोड़ देंगे और। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4x प्लस, और ये हो जाएगा x + 60। ठीक है, अब क्या बोला है? 8 वर्ष बाद, पहले हमने उम्र बना ली कि 8 वर्ष बाद इसकी उम्र इतनी होगी और इसकी इतनी होगी। अब बोला है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दोगुनी होगी। अब ये शेखर की आयु है
इससे क्या होगी, दुगनी होगी, तो इसमें 2 का गुणा कर देना है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, मतलब इसकी जो आयु है शेखर की आयु से दुगनी है, ये बोला है, तो हमने इक्वेशन बना लिया, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x + 16 बराबर, अभी 2 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x, ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब x को एक तरफ ले जाएंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे, तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ 32 में से 16 चले जाएंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, तो 2x बराबर 16 हो जाएगा, तो x बराबर 16/2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन अब इसमें सबसे ज़्यादा जो समझने वाली बात है वो क्या है, पूछा है वर्तमान आयु। ठीक है, तो हमें ये आयु बतानी है विशाल और शेखर की, तो यहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 4 × 8 + 8 बराबर 8 × 32 और 8 40 वर्ष। ये किसकी है, विशाल की। अब हम शेखर की निकालते हैं, 8 + 8 मतलब 16 वर्ष। तो शेखर की 16 वर्ष है वर्तमान में उम्र, और विशाल की उम्र आएगी 40 वर्ष। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे करना है, पहले हमें जिनके बारे में बात हो रही है उन्हें लिख लेना है। 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले किस समय की बात हो रही है, 6 वर्ष पहले की। क्या बोला है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, मतलब यदि ये x है तो ये 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले ये कंडीशन थी, तो वर्तमान में जाना है पहले। ठीक है, वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, तो मैंने बताया कि ये भूतकाल हो गया, भूतकाल से वर्तमान की तरफ जाते हैं तो उम्र बढ़ती है, तो कितनी बढ़ेगी, दिए गए वर्ष को हमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3x + 6 और ये हो जाएगी x + 6। ठीक है, ये ए और बी की वर्तमान आयु है। अब क्या बोला है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ठीक है, मतलब 3x + 6 - x + 6, मतलब ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है। ए और बी का जो अंतर है वो 16 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 6 - x, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -6 बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ब्रैकेट में होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये +6 से -6 कट जाएगा, 3x में से x जाएगा तो ये 2x बचेगा बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब हमें बताना है ए और बी की वर्तमान आयु, तो ये है ए और बी की वर्तमान आयु। अब यहाँ x की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, 3 × 8 + 6 बराबर, तो ए की आयु आ जाएगी 8 × 24 और 6 मतलब 30 वर्ष। ठीक है, ए की आयु है 30 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे तो 8 + 6 बराबर 8 × 6 = 14 वर्ष। ठीक है, ए की आयु है 30 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 14 वर्ष। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।